हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं दिल्ली के और भी कई मार्केट्स को जो है एक्सप्लोर करूंगी, और आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूं दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट। और इससे पहले मैंने सरोजनी नगर मार्केट एक्सप्लोर किया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही आई बटन पर भी दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लाजपत नगर मार्केट जो है वो साउथ दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली से हैं उनको अच्छे से पता होगा, बट जो लोग आउट ऑफ दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर मार्केट का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से शाम को 8 या 8:30 बजे तक रहता है। और मंडे को जो है मार्केट क्लोज रहता है। थोड़ी बहुत जो है स्ट्रीट शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर लगी होती हैं मंडे को। तो बेस्ट जो टाइमिंग है शॉपिंग का वो मॉर्निंग ही रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे जो टाइम मिला वो मंडे का ही मिला यहाँ पर आने का। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर शॉप देखी वो थी ये बेडशीट की। और इन बेडशीट का जो प्राइस था वो था 550 डबल बेडशीट का। और ये बिल्कुल भी बार्गिन करने को तैयार नहीं थे, बट इनका स्टफ़ जो था वो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉप थी वो रोड पर ही लगी हुई थी, ये ड्रीम कैचर की। तो ये जो ड्रीम कैचर था बड़ा वाला, इसका जो इन्होंने मुझे प्राइस बताया वो मुझे बताया इन्होंने 250 रुपीज़। इसके अलावा इनके पास वाइन जेम्स भी थे। और ये जो साइड में आप छोटे वाले ड्रीम कैचर देख रहे हैं, इनका जो प्राइस इन्होंने मुझे बताया वो मुझे बताया 100 रुपीज़। बट सरोजनी नगर में ये छोटे वाले जो ड्रीम कैचर हैं वो 50 रुपीज़ पर पीस मिल रहा था, और जो बड़ा वाला है वो 150 रुपीज़ का मिल रहा था। और ये जो वाइन जेम था इसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया 350 रुपीज़। बट अगर आप बार्गिन करेंगे तो हो सकता है वो कुछ कम भी कर दें इसमें आपको। इसके अलावा नेक्स्ट जो शॉप थी वो थी ये। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती, जैसे कि ये फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं। तो इसका जो प्राइस था वो था 30 रुपीज़, और यहाँ पे 30 से लेके 50 रुपीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सेम ये छोटा सा मिरर था जिसमें साइड में स्टोन वर्क हो रखा था, इसका भी प्राइस जो था वो 30 रुपीज़ था। नाउ ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स थे, इनका प्राइस जो था वो 50 रुपीज़ था। और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे दिखने में, और घर पे लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छे लगते। नेक्स्ट जो थे वो थे ये ज्वेलरी बॉक्स। तो इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा था और इनका प्राइस 30 रुपीज़ था। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इयररिंग्स वगैरह रखने के लिए। कलर ऑप्शन इसमें काफ़ी सारे थे। इसके अलावा ये एक ज्वेलरी बॉक्स था, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और इसका जो प्राइस था 100 रुपीज़ में था, और ये 2 से 3 कलर में यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो थी वो थे नेक पीसेस। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही कम थे। इसके अलावा इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे नेक पीसेस आते हैं, और इनका सभी का प्राइस जो था वो 50 रुपीज़ था। मैं पहले भी यहाँ से ले चुकी हूँ, तो हो सकता है जब आप आएँ तो आपको और ज़्यादा वैरायटी मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर 50 रुपीज़ में एयरिंग मिल रहे थे। इसके अंदर आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, नॉर्मल ज्वेलरी, या फिर बहुत सारी तरह की ज्वेलरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और सबका जो प्राइस था वो सेम था 50 रुपीज़। और कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी का डिफरेंट टाइप्स के इनके पास इयररिंग्स थे। छोटे छोटे अगर आप टॉप्स लेना चाहते हैं तो वो भी इनके पास अवेलेबल थे। देन आपको 30 रुपीज़ में यहाँ पर वुडन के भी आइटम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे वुडन के ज्वेलरी बॉक्स थे, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही की हैंगर थे, छोटी छोटी चेयर्स थी, डेकोरेशन का मतलब काफ़ी आइटम था इसमें। पेन होल्डर्स थे, एस्ट्रे थी। तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। आप इनको एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर ये पेन होल्डर्स थे जो 2 कलर में यहाँ पर आ रहे थे, पिंक और गोल्डन कलर में, और इस पर हल्का हल्का मिरर वर्क हो रखा था। इसके बाद यहाँ पर 10 रुपीज़ में भी आपको वुडन आइटम मिल जाते। सेम चीज़ थी, कोस्टर्स थे यहाँ पर, और छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स भी यहाँ पर थे। ये 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पर छोटे जो स्टोन के जड़े हुए जो ज्वेलरी बॉक्स थे वो मिल जाते, जिसमें आप अपने इयररिंग वगैरह या रिंग वगैरह रख सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी कलर ऑप्शंस थे आपके पास, डिज़ाइन भी काफ़ी अलग अलग थे, और सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पर ये मिल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर 100 रुपीज़ में मिरर मिल रहे थे, और इस पर भी साइड में वर्क हो रखा था मिरर का, छोटे वाले मिरर का, और ये दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देन उसके बाद यहाँ पर रिंग्स आपको मिल रही थी, और यहाँ पर ये जितनी भी रिंग्स आप देख रहे हैं या आगे देखेंगे, इन सब का प्राइस जो था वो 50 रुपीज़ था। रिंग की कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। स्टोन वर्क में ले लीजिए या प्लेन में ले लीजिए, मतलब हर टाइप की रिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
ओनली 50 रुपीज़ में। तो शॉप नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अगर आप लाजपत नगर आते हैं, ये शॉप हमेशा खुली रहती है, आप ज़रूर इस शॉप पे विज़िट कीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ ये थी शॉप नंबर 78 और यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी मुझे देखने को मिल रही है आर्टिफिशियल, जिसमें इयररिंग्स थे, नेकलेस थे, चोकर थे और रानी हार भी था इनके पास, और ब्राइडल के लिए भी इनके पास ज्वेलरी थी। तो इनका जो इयररिंग का प्राइस शुरू था वो था 50 रुपीज़ से लेके और 250 350 के भी इनके पास इयररिंग थे। साथ ही इनके पास नेक पीसेस भी थे जिनका जो प्राइस था वो 450 से स्टार्ट था, और इनकी जो शाइनिंग थी बहुत अच्छी थी। इनका जो मटेरियल था, मतलब मोती जो इनके थे बहुत ही अच्छे थे, एक्सपेंसिव लग रहे थे देखने में और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। तो वर्थ था इनका जो ये प्राइस बता रहे थे, बट आप थोड़ी बहुत बार्गिन कर सकते हैं, तो मे बी ये आपको कुछ कम करके दे दें। और इस शॉप में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली और डिफरेंट डिज़ाइन के और टाइप के मुझे यहाँ पर इयररिंग्स एंड ज्वेलरी देखने को मिली। तो इस शॉप का पूरा वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये रोड पर ही स्ट्रीट में साइड में एक लेडी जो है वो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सेल कर रही थी, और इनका प्राइस इन्होंने मेरे को बताया 250 रुपीज़। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, पूरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी, और हो सकता है बार्गिन करने के बाद ये आपको कुछ कम भी कर देते। वैसे भी आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी लोग उसे परचेज़ करते हैं, तो इनको आप टाइप कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ या सूट के साथ, जो भी आपको लगे। और इसमें कुछ ट्रेडिशनल वो भी थे, जैसे कि यहाँ पर ये भगवान गणेश का बना हुआ था, और जो कुछ साउथ इंडियन टाइप में होते हैं जिसमें जैसे माँ लक्ष्मी का फ़ोटो बना होता है या कोई मंदिर का फ़ोटो बना है साउथ का, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और लुक भी काफ़ी अच्छा देते हैं। तो आप अपनी पसंद से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग कम करा सकते हैं। साथ ही इनके पास थे कुछ इयररिंग्स जिनका प्राइस उन्होंने मुझे बताया था 50 रुपीज़। दैन उसके बाद मुझे यहाँ पर ये शॉप देखने को मिली जहाँ पर 500 रुपीज़ में आपको कुर्ता एंड प्लाज़ो का सेट मिल रहा था, और उनका स्टफ़ आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप वैसे लेने जाएंगे तो ये आपको कम से कम 1000 रुपीज़ में मिलेंगे। और इनके साथ प्लाज़ो के अलावा कई सूट्स के साथ यहाँ पर शरारा भी मिल रहा था, और मैंने सरोजनी नगर में भी सेट्स देखे थे जो 300 में मिल रहे थे, बट उनका जो क्वालिटी था वो उतना अच्छा नहीं था। बट इनका जो क्वालिटी था और स्टफ़ था बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसका कपड़ा जो था वो रियॉन और कॉटन का मिक्स था। तो इस तरीके की शॉप्स आपको लाजपत नगर में कई सारी मिल जाएंगी, और सभी का मटेरियल जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये कुर्तियाँ देखी और इनका जो प्राइस था वो 300 रुपीज़ से स्टार्ट था। इन कुर्तीज़ के अलावा यहाँ पर आपको पूरे स्टिच जो हैं प्लाज़ो एंड सूट्स के भी सेट मिल जाएंगे। इन सूट्स का प्राइस जो था सभी का डिफरेंट था। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे सूट थे ये 1000 प्लस इनका प्राइस था। इसके अलावा ये सूट आपको यहाँ पर पैंट के साथ, प्लाज़ो के साथ, शरारा के साथ, नॉर्मल सलवार के साथ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नाउ इस शॉप में भी आपको काफ़ी सारी ज्वेलरी मिल जाती। लाजपत नगर और सरोजनी नगर में तो मतलब ज्वेलरी की यार भरमार है। मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ले लो, नॉर्मल ज्वेलरी ले लो, आपको बहुत सारी टाइप्स की और बहुत सारी वैरायटी की ज्वेलरी आपको मिल जाती है। इयररिंग तो इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स आपको मिल जाएंगे, मन तो करता है सारे ले लो। और इनका जो प्राइस स्टार्ट था वो था 50 रुपीज़ से और 150 तक। तो ऊपर वाले जो इयररिंग्स थे वो 150 के हैं और जो नीचे वाले थे वो 50 रुपीज़ के थे।
और इनका मतलब डिज़ाइन ऑसम थे, सबके डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट पैटर्न। इसके साथ ही इनके पास कुछ नेक पीसेस भी थे, कुछ नहीं बहुत सारे थे, और इनका भी डिज़ाइन अलग अलग था, पैटर्न अलग अलग थे, और इनका प्राइस जो था वो भी अलग अलग था। तो ये आई गेस 250 से स्टार्ट थे, और इनका शॉप नंबर मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। दैन इस शॉप में आपको हेयर एक्सटेंशन मिल रहे थे, तो आप अपने बालों के स्ट्रक्चर के हिसाब से और कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बट ये इतने एक्सपेंसिव थे, 850 रुपीज़ के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने एक्सपेंसिव भी हेयर एक्सटेंशन आते हैं, बिकॉज मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ इनको। तो यहाँ पर वीडियो की स्पीड ना मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है पूरे वीडियो में। मतलब मेरा मन करता है मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखाऊँ, आपको हर एक चीज़ दिखनी चाहिए अच्छे से कि क्या क्या शॉप में मिल रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्ट कर लेना, और अगर आप लाजपत नगर आते हैं तो इन सारी शॉप्स में विज़िट ज़रूर करना। नाव यहाँ पर कुछ दुपट्टे का एक साइड में इन्होंने लगा रखा था, और ये दुपट्टे आपको मिल रहे थे 50 रुपीज़ में, कुछ आपको 100 रुपीज़ में भी मिल रहे थे, और कुछ 150 में भी मिल रहे थे। और इनका शॉप नंबर जो था वो था इनका 36। तो ये बोल रहे थे कि कभी हम यहाँ पर लगाते हैं शॉप, या कभी कहीं और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी मैचिंग का अगर कोई दुपट्टा आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ में टॉप मिल रहे थे, एकदम नॉर्मल टॉप थे, और इनका जो कपड़ा था वो जॉर्जेट का था, शिफॉन का था, और कॉटन में भी यहाँ पर आपको कुछ एक आधी मिल जाते हैं। इसके अलावा रियॉन था, कलर काफ़ी सारे थे, बट मुझे उतने ज़्यादा मतलब अच्छा कलेक्शन नहीं लगा इस शॉप से। नॉर्मल बेसिक से टॉप थे, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। दैन उसके बाद एक शॉप में यहाँ पर ये लॉन्ग ड्रेसेस मिल रही थी, जिनका प्राइस अराउंड 400 तक आपको ये मिल जाती, और फ्लोर लेंथ तक की ये ड्रेसेस थी यहाँ पर। दैन उसके बाद यहाँ पर ये कुछ घर पे वेयर करने के लिए प्लाजोज़ मिल रहे थे, तो जिसका प्राइस इन्होंने मुझे बताया था 150 रुपीज़। और अगर आप इस टाइप के प्लाजोज़ पहनते हैं तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन थे, और पैटर्न भी काफ़ी अलग अलग थे। दैन उसके बाद यहाँ पर कुछ नाइट सूट्स मिल रहे थे, जिनका जो प्राइस था 500 था, और इन भैया को इनका शॉप नंबर नहीं पता था कि इनका शॉप नंबर कितना है। तो ये बोल रहे थे हम कभी भी कहीं भी शॉप लगा लेते हैं। और इनका जो कपड़ा था वो था यहाँ पर कॉटन में और साटन में भी आपको मिल रहा था। दैन उसके पास में ही मुझे ये कुछ टॉप्स दिखाई दिए, जिनका प्राइस इन्होंने मेरे को बताया था 250 रुपीज़। तो ये शॉर्ट टॉप्स थे, तो अगर आप इस टाइप के टॉप पहनते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से। दैन उसके बाद इस शॉप पर एक कुछ बेडशीट मिल रही थी, तो यहाँ पर डबल बेड की बेडशीट मिल रही थी विदाउट पिलो कवर, जिसका प्राइस इन्होंने मेरे को बताया था 350 रुपीज़, और 400 में ये आपको मिल रही थी विथ पिलो कवर, और ये मास्क भी साथ में दे रहे थे। तो यहाँ से मैंने भी एक बेडशीट परचेज़ की थी। कपड़ा इनका जो था वो खादी कॉटन का था। इसके अलावा रास्ते में आते हुए मुझे रोड साइड पर ही यहाँ पर एक ये शॉप दिखाई दी, जहाँ पर ये 10 रुपीज़ में जो है इयररिंग सेल कर रहे थे, और ये भी काफ़ी अच्छे इयररिंग थे। इनका जो क्वालिटी था वो भी अच्छा ही था, मतलब 10 रुपीज़ के हिसाब से तो बेटर था ये। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और जाते जाते आपको बता दूँ, लाजपत नगर अगर आप आए हैं तो डोलोमा आंटीज़ के मोमोज़ खाना ना भूलें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं जाने वाली हूँ एक और मार्केट में। तो वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ और न्यू मार्केट के साथ। टिल देन बाय।